तेरी बहू तो गंवार है। साधना तू अकेली अकेली लड़की देख भी आई और मुझे बताया भी नहीं। मैं भी ज़रा अच्छे से परख लेती अपने अरुण के लिए पूरी तरह से काबिल है या नहीं। वो ज़माने गए जब लड़कियों को घर का काम आता है या नहीं सिर्फ यही देखा जाता था। आजकल तो लड़की को ढंग से रहना भी आना चाहिए। ये नहीं कि अरुण को उसे कहीं भी ले जाते हुए शर्म आए। कामना जी ने अपनी छोटी बहन से कहा, अरे जीजी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आजकल की तो सभी लड़कियां स्मार्ट होती हैं और वैसे भी सब लड़कियों के रहन सहन का स्तर अलग होता है। किसी को सब पसंद होता है तो किसी को कुछ भी नहीं। साधना जी ने उत्तर दिया। ये सुनकर कामना जी बोलती है, वो तो सब ठीक है, पर आजकल के लड़कों की पसंद थोड़ी अलग होती है। उन्हें घरेलू नहीं स्मार्ट लड़की चाहिए होती है। तू छोटे शहर से लड़की बहू बनाकर ला रही है। मैं इसलिए ही कह रही हूँ। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। शिल्पी संस्कारी भी है और पढ़ी लिखी भी है, सुंदर भी है। मुझे तो उसकी सादगी भा गई। वो हमारे घर के लिए एक परफेक्ट बहू होगी और अरुण को भी बहुत पसंद आई है। साधना जी ने कहा, ठीक है, देखते हैं। अगले महीने की टिकट तो बनवा ली है। जल्दी ही शादी में आ जाऊंगी, फिर आमने सामने देख लूँगी। फ़ोटो में तो सभी सुंदर नज़र आती हैं। फ़िल्टर लगवाकर जो लड़कियां फ़ोटो खिंचवाती हैं। कामना जी ने अपनी बात ख़त्म करके फ़ोन रख दिया। साधना जी की बड़ी बहन कामना जी थोड़ी मॉडर्न ख्यालों की थी। उनके हिसाब से लड़कियां जो घर में बहू बनकर आती है वो पूरे परिवार के स्टेटस को दिखाती है। उसे भी ढंग से रहना आना चाहिए और मौजूदा ज़माने के साथ में चलना चाहिए। अगले महीने साधना जी के घर पर शहनाई बज उठी। सारे मेहमान आ चुके थे। लड़की वाले और लड़के वालों ने एक ही जगह होटल कर ली थी। वहीं पर दोनों के रिश्तेदार आ रहे थे। साधना जी के ससुराल और मायके से भी सब लोग आ चुके थे, पर उन्हें तो अपनी कामना जीजी का इंतज़ार था। कामना जीजी की फ़्लाइट थोड़ी देर से आई। तब तक हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। हल्दी के लिए तैयार शिल्पी बहुत ही सुंदर लग रही थी। सभी रिश्तेदार बारी बारी से हल्दी लगा रहे थे। संगीत गूंज रहा था। सभी डांस कर रहे थे। पूरा मस्ती का माहौल था। ऐसे में कामना जीजी आती हैं तो साधना जी का चेहरा खुशी से खिल जाता है और वो मुस्कुराकर उठती हैं। कामना जी की नज़रें शिल्पी पर पड़ती हैं तो वो आदतन बोल ही देती है, शिल्पी, ये क्या साड़ी पहन ली हल्दी के दिन? तो साड़ी की जगह गाउन पहनना चाहिए। आजकल तो यही ट्रेंड में है। तुम तो पुराने ज़माने की दुल्हन लग रही हो। और वो मजाक बनाकर हंसने लगी। साधना जी अपनी बहन की को एक कोने में ले गई। जीजी, आपने भी सबके सामने बहू को कुछ भी कह दिया। शिल्पी भी गाउन पहन सकती थी, पर मेरे ससुर जी और शिल्पी के दादी को ये सब पसंद नहीं है। उनका कहना था, चाहे तुम हल्दी का कार्यक्रम करो, पर हमारी पोत बहू साड़ी ही पहनेगी। शिल्पी ने अपने बड़े बुजुर्गों को खुश रखने के लिए साड़ी पहनी है। केवल फैशनेबल तो हर बहू बनकर रहती है, पर जो बहू घर के बुजुर्गों को खुश रखती है, शिकायत का मौका नहीं देती, वो ही बहू घर की शान होती है। कामना जी ये सुनकर चुप हो गई। आगे के सभी रीति रिवाज होने लगे। फिर वरमाला का समय आया। शिल्पी दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो जब वरमाला के लिए आ रही थी तो उसने भजन पर डांस किया। तो ये देखकर कामना जी ने
फिर मुंह बनाया। साधना, आजकल की दुल्हन तो मस्त फिल्मी गानों पर डांस करती हुई आती है, पर तेरी बहू ने तो ना जाने कैसे कौन से ज़माने की है। इतने धीमे भजन पर धीमा सा डांस किया। हाँ जीजी, कितना अच्छा डांस किया। अभी तक तालियां बज रही है। मेरी शिल्पी ने सबका दिल जीत लिया है। साधना जी ने खुश होकर और जोर से ताली बजाई। शिल्पी दुल्हन बनकर घर आ गई। उसका अच्छे से स्वागत हुआ। कुछ मेहमान जा चुके थे और कुछ मेहमान रुके हुए थे। कामना जी के बेटे और बेटियों की शादी हो चुकी थी, तो वो भी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी से मुक्त थी, इसलिए वो भी थोड़े दिन रुक ही गई। सारी रस्में और रिवाज हो गए। दूसरे दिन शिल्पी कमरे से बाहर आई तो लाल साड़ी, भरी मांग, धुले हुए बाल, हाथों में सुहाग का चूड़ा और माथे पर बिंदिया चमक रही थी। पैरों से पायल की छन छन की आवाज़ आ रही थी। शिल्पी बहुत सुंदर लग रही थी। साधना जी ने उसकी नज़र उतारी। ये सब कामना जी देख रही थी, पर कुछ बोली नहीं। शिल्पी की चौका पूजा की रस्म थी, तो कामना जी बोली, बहू दाल का हलवा बना दे, बड़ा मन कर रहा है। तुझे आता है या नहीं? मौसी जी, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। यह कहकर शिल्पी रसोई में चली गई तो साधना जी बोली, जीजी, दाल तो भिगोई नहीं है, हलवा कैसे बनेगा? आप भी नई बहू की परीक्षा ले रही हो। और रसोई में चली गई। शिल्पी ने जो सामान मांगा वो उसे दे दिया। साधना जी के माथे पर तनाव की रेखा देखकर वो बोली, मम्मी जी, मैं बना लूँगी, आप बाहर जाकर मौसी जी से बात कीजिए। मूंग की दाल को भूनकर सूखी पीसकर भी हलवा बनता है। साधना जी बाहर आ गई और थोड़ी देर बाद शिल्पी हलवा बनाकर ले आई। हलवा लाजवाब बना था। कामना जी ने मुंह पर तारीफ नहीं करी, पर हलवा उन्होंने पूरा खा लिया था। 2-4 दिन बीत गए थे। शिल्पी धीरे धीरे सबको समझने की कोशिश कर रही थी। कामना जी कुछ दिन रहकर चली गई। शिल्पी ने भी अपना घर संभाल लिया। वो दादा ससुर, सास ससुर, पति सबके साथ खुश रहने लगी। घर में सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन अचानक साधना जी बाथरूम में फिसली और उनकी रीढ़ की हड्डी में भारी चोट आई। डॉक्टर ने उन्हें बिस्तर पर आराम करने को कहा। अपनी छोटी बहन की तबीयत पूछने कामना जी फिर से घर आई। बहन की हालत, उनका दर्द उनसे देखा नहीं जा रहा था। उनके कहने पर वो 2-4 दिन रुकने को तैयार हो गई। शिल्पी ने पूरा घर अच्छे से संभाल लिया था। घर में सिर्फ शिल्पी, ये दे दो शिल्पी, वो चीज़ कहाँ है, बस यही आवाज़ गूंज रही थी। सास की सेवा के साथ ही शिल्पी अपने दादा ससुर का भी पूरा ख्याल रख रही थी। उन्हें समय पर खाना देना और दवाई भी दे रही थी। कामना जी साधना जी के पास बैठी थी। तभी शिल्पी चाय देने अंदर आई तो कामना जी उसे अजीब नज़रों से देख रही थी। साधना, कुछ भी कह, तेरी बहू ढंग से नहीं रहती है। ये आजकल के ज़माने में कौन पायल पहनती है, बिंदी लगाती है, और देख कितना सिंदूर मांग में भर रखा है, चूड़ियाँ भी हाथों में भरी है। शादी के शुरुआती दिनों में तो पहन लो, पर रोज़ कोई नहीं पहनता। आजकल तो पता ही नहीं चलता कि ये शादीशुदा है या कंवारी। वैसे बहुएं वैसे ही स्मार्ट लगती है। ये सब तो गंवारू महिलाएं पहनती है। मैंने पहले ही कहा था कि छोटे शहर की लड़की मत ला, पर तूने मेरी बात ही नहीं मानी। तेरी बहू तो एकदम से गंवार लग रही है। कामना जीजी, आप मुझसे बड़ी हैं तो मैं आपका सम्मान करती हूँ, पर मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी कि कोई मेरी बहू का अपमान करे।
क्या सुहाग चिन्ह पहनने मात्र से कोई गंवारू हो जाता है? शिल्पी की अरुण से शादी हुई है तो इस नाते वो चूड़ियाँ पहनती है, पायल पहनती है, बिंदी लगाती है, मांग भरती है। इसमें गलत क्या है? शिल्पी को ये सब पसंद है, वो खुशी खुशी ये सब पहनती है, ये उसकी मर्जी है। फिर ये सब पहनना गंवारूपन कैसे हो गया? ये सब चीज़ें तो जीजी आप और मैं भी पहनते हैं, तो हम दोनों भी गंवार कहलाएंगे। अरे छोटी, मेरे कहने का मतलब है आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां ये सब नहीं पहनती हैं। अब मेरी ही बहू को देख ले, वो बिंदी नहीं लगाती है, कहती है कि निशान पड़ जाएंगे। वो बिछिया और पायल नहीं पहनती है, कहती है कि वो जीन्स और जूतों में उलझ जाएगी। वो मांग नहीं भरती क्योंकि उसे ऑफिस जाना होता है। वो चूड़ियाँ नहीं पहनती है क्योंकि कोई भी आजकल की बहुएं चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं, सब कोरे हाथ ही रहते हैं। तू बड़े शहर में आकर देख तो सही, ज़माना कितना बदल गया है। हाँ जीजी, ज़माना बदल गया है, पर इतना भी नहीं बदला कि कोई भी पढ़ी लिखी लड़की शादी के दिन मांग नहीं भरवाए। मांग भरना और बाकी सुहाग चिन्ह पहनना ये सबकी मर्जी पर निर्भर करता है, अपनी अपनी आस्था है, विश्वास है। इसमें हंसी उड़ाने वाली और गंवारू कहलाने जैसी तो कोई बात नहीं है। मैंने आपकी दोनों बहुओं को भी देखा है, जो सुंदर दिखने के नाम पर चेहरे पर मेकअप तो कर लेंगी, पर बिंदी तक नहीं लगाएंगी, जो पाँव में एक से बढ़कर एक जूता चप्पल पहन लेगी, पर पायल और बिछिया नहीं पहनेगी, जो हाथ में महंगी से महंगी घड़ी पहन लेगी, पर चूड़ी नहीं पहनेगी। ये उनकी मर्जी है, ये उनकी इच्छा है, पर मैंने तो कभी आपकी बहू की हंसी नहीं उड़ाई, उन्हें कभी ताना नहीं मारा। जीजी, शिल्पी चाहे छोटे शहर से है तो क्या हुआ, आजकल घर घर इंटरनेट है। मेरी बहू को हर चीज़ की पूरी जानकारी है। वो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी सारे काम कर लेती है। वो ऑनलाइन शॉपिंग के साथ घर के सभी काम भी कर लेती है। केवल सुहाग चिन्ह पहनने मात्र से ये गंवारू कैसे साबित हो गई? शिल्पी के संस्कार बहुत अच्छे हैं। अब देखो ना, जब से मुझे चोट लगी है, मेरे ससुर जी की भी सेवा करती है और इसने मेरी सेवा में भी दिन रात एक कर दिए हैं। अपने हाथों से मेरे सभी काम करती है, मेरी सेवा करती है, खुद ही खाना बनाती है तो मुझे अपने हाथों से खिलाती है। ये सब देखकर आप तो ये भी कह दोगी कि ये सब काम आजकल की बहुएं कहाँ करती हैं। शिल्पी तो गंवार है जो अपनी सास की सेवा कर रही है। आजकल की बहुएं तो मेड लगा देती है। ये सुनकर कामना जी की आंखें झुक गई। अभी कुछ महीने पहले ही तो उन्हें डेंगू का शिकार हो गई थी। उनकी एक भी बहू ने उन्हें संभाला नहीं और मेड लगा दी। कभी खुद से खाना की भी नहीं पूछा, न ही कभी हाथ से दवाई दी। दोनों बहुएं बस पार्टी और सजने संवरने में ही व्यस्त रहती हैं। उनके पास जरा भी समय नहीं है कि दोनों कभी रसोई में तो चली जाएं। दोनों केवल घर में शोपीस की तरह हैं, पर काम को एक भी हाथ नहीं लगाती है। कामना जी अपनी बहू की तारीफ कर तो रही है, पर उन्हें पता है वो भी इस तरह की बहू नहीं चाहती थी। पर दोनों बेटों को स्मार्ट लड़कियां चाहिए थी, जो उन्होंने खुद ही ढूंढ ली। शादी के दूसरे दिन ही जिन्होंने सारे सुहाग चिन्ह उतार कर नाइट सूट पहन लिया था, उनको भी अजीब लगा था। उन्होंने टोका, पर उनके टोकने
ही बेटा बोल पड़े, मम्मी ये सब ओल्ड फैशन है, आजकल की बहुएं ये सब नहीं पहनती है। अब दोनों बेटे ही बिजनेस संभाल रहे हैं, इसलिए घर में ना उनके पति की चलती है और ना ही उनकी चलती है। बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, बेटियां शादी होकर चली गई हैं। कामना जी अपनी बहुओं से तो कुछ नहीं कह पाती हैं। उनका इस तरह कोरे कोरे रहना उन्हें भी अखरता है, पर क्या करें, आजकल की बहुओं से कुछ कहने का ज़माना ही नहीं है। उनकी बहुएं तो त्यौहार पर भी सुहाग चिन्ह धारण नहीं करती हैं। सब कुछ उन्हें ढकोसला ही लगता है और वो मन महसूस कर रह जाती हैं। कैसी आधुनिकता आई है, आजकल की महिलाएं अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों, पहनावे, बनाव श्रृंगार से दूर होती जा रही है। और जो ये सब चीज़ें पहनती है उन्हें हेय दृष्टि से देखकर उन्हें गंवार बताया जाता है, उनकी हंसी उड़ाई जाती है। अपनी संस्कृति की रक्षा करने वाली महिलाओं का महिला ही मखौल उड़ाती है। कामना जी अपनी ही सोच में डूबी रहती हैं। तभी साधना जी की आवाज़ से वो विचारों से बाहर आती हैं। जीजी कहाँ खो गई हो, कब से आवाज़ लगा रही हूँ। शिल्पी चाय रख कर गई है, पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। साधना मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरी बहू की हंसी उड़ाई। तू तो बहुत किस्मत वाली है जो तुझे ऐसी बहू मिली है जो तेरी सेवा करती है, घर परिवार रिश्तेदारों से जुड़ी हुई है, जो साक्षात अन्नपूर्णा है, घर की लक्ष्मी है, जिसके हाथों में बरकत है, जिसकी पायल की छन छन से आंगन चहकता है, जिसकी चूड़ियों की खनक मधुर संगीत सी लगती है, जिसकी माथे की बिंदिया घर में उजाले सी दमकती है और जिसके सिंदूर से पूरे घर में सकारात्मक सी छाई रहती है। ऐसी बहू तो नसीबों से ही मिलती है। कामना जी शिल्पी को ढेर सारा आशीर्वाद देकर गईं। शिल्पी की सेवा से कुछ ही दिनों में साधना जी पूरी तरह से स्वस्थ हो गईं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।